हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। पीजीटी स्क्रीनिंग हम पेपर कर रहे थे। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश कर ली थी। हिंदी और इंग्लिश हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसने नहीं देखा। और आज हम करेंगे थोड़ा रीजनिंग, जीके और मैथ का करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड द ओड नंबर पेयर। ओड वन आउट करना है। इसमें देखो 74, उसका हाफ 37, 52 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, या हाफ 26, 47 इसका हाफ होना चाहिए था, इसका हाफ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आगे भी देख लो, 88 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया या इसका हाफ कर दिया, 44। तो ओड क्या हुआ जो हमारे पास डिफरेंट है? वो है सी। फाइंड द मिसिंग लेटर्स। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे बेटर रहता है इनको ना, इनकी जो वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू, वो दे दो। जैसे ए 1 पे आता है और एम 13 पे हो गया, वाई किस पे आ गया? 25 पे आ गया, तो एफ किस पे आ गया? 6। पहले ये क्वेश्चन लेंथ ही ना हो, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट को नंबर दे दो। ए 1 पे, एफ 6 पे, के 11 पे। तो 1 6 5 कितने का डिफरेंस हो गया? 5 का। तो फिर 5 का 11 में 5 का डिफरेंस 16, 16 पे क्या होता है? पी। तो आंसर में देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था, यहीं से ही मिल गया। और पेपर में कई बार क्या होता है कि सारे ही आगे कैलकुलेट करवाएगा आपसे। एम एम की वैल्यू देखो 13, ठीक है। फिर क्यू की 17, तो 13 में क्या ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ ना 17 बनाने के लिए। फिर 17 में 4 ऐड करा, 21। फिर 21 में 4 ऐड करोगे तो 25, 25 पे वाई होता है। ये तो बाई चांस क्वेश्चन इजी आ गया, तो कई बार सेकंड भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो आंसर 1 हो जाएगा। A and B start walking together from one point. They walk 10 kilometer towards north. A turns left, covers 5 kilometer. ठीक है, देखो इसमें A है, इसमें A की पॉइंट है। A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और बी भी उसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। किस तरफ चलना स्टार्ट करता है? वो कह रहा है कि वो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं दोनों। ठीक है, दोनों किसकी तरफ चल रहे हैं? नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। और ए चलता है एंड कवर्स टर्न्स लेफ्ट। दोनों देखो, ए और बी क्या है? ए जो है वो मुड़ रहा है, वो कहाँ मुड़ रहा है? देखो इसमें दोनों एक साथ ले लिए मैंने, ये ए भी है, ये बी भी है, ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ए का देखो, ए का लेफ्ट, लेफ्ट गया, ए कितने किलोमीटर गया? ए लेफ्ट टर्न्स लेफ्ट कर्स 5 किलोमीटर, ये ए ने कर दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। बी टर्न्स राइट, बी है जो राइट जा रहा है, ये बी का राइट है, बी कितना है? 3 किलोमीटर, ये बी का राइट हो गया, ठीक है जी। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। तो बी सिर्फ 3 किलोमीटर ही चल रहा है। ये 10 बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, 10 किलोमीटर है ना, ये 5 हो गया, तो ये 3 किलोमीटर कम ही आएगा वैसे से, चलो कोई नहीं। ए टर्न्स लेफ्ट अगेन, ए चल रहा है ऐसे, फिर लेफ्ट, लेफ्ट आ गया कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ये 10 तक, यहाँ तक 10 था, तो ये आ गया 5 और ले लो, ये 15 किलोमीटर हो गया ए का, ठीक है। बी टर्न्स राइट एंड कर्व्स 15, बी ऐसे जा रहा है इस साइड, ईस्ट की साइड जा रहा है, ईस्ट की साइड है, ये ईस्ट की साइड जा रहा है, तो इस राइट है, इसका राइट हैंड ले लो इसका, जैसे ये इसका मुंह हो गया, तो इसका राइट हैंड हो गया, ये 15 किलोमीटर आ गया, ठीक है, दोनों बराबर ही आ गए 15 15। अब पूछ रहा है कि हाउ फार ए इज फ्रॉम बी, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है? ये हमें कैलकुलेट करनी है इनकी दूरी। इनकी दूरी कैसे कैलकुलेट होनी है? ऊपर से देखो 5 + 3 8, 5 + 3 8, तो कितनी दूर है ये? 8 किलोमीटर। डी आंसर। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये पोजीशन दे रखी है, इसमें देखो 7 पे जी होता है, 8 पे एच होता है, और इसको याद भी कर सकते हो, जैसे ये 8 है, इसको ऐसे कर दो ना, ये एच है, 8 बन जाएगा ना, तो जी 7 पे, आई 9 पे, इसको ऐसे घुमा दो, तो ठीक है। देखो ये काउंटिंग बन गई 7 8 9, 7 8 9, और यहाँ भी काउंटिंग दे रखी है 4 5 6, ठीक है। तो 4 पे क्या आता है? डी, हमको पता ही है, तो सीधा उल्टा स्टार्ट करो यहाँ से, ई डी एफ, सीधा ABCD बननी चाहिए, डी एफ ई नहीं, डी के बाद तो ई होता है, तो DEF ये बन रहा है हमारा, देखो ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, जैसे 7 8 9, तो ऐसे ही 4 5 से काउंटिंग है, तो इसकी पोजीशन देख लो, डी से देख लो, DEF, बी आंसर।
A word set of letter given in capital letter is followed by your answer words. Out of these only one cannot be formed. वन कैन नॉट बी फॉर्म। ये चार वर्ड दिए गए हैं, कह रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। कौन सा वर्ड दिया हुआ है हमें? इनडिटर्मिनेट दिया हुआ है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट दिया हुआ है, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। डिटरमाइन तो बन ही रहा है इससे, ठीक है, डिटरमाइन बन रहा है, REMIND, रिमाइंड भी बन रहा है, RETINU ही, यू नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर क्या आएगा? RETINUE बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा यू नहीं है, यू नहीं है, रेटिना भी बन जाएगा, यू नहीं है। द स्क्वेयर ऑफ 72 25 इज, देखो सीधा देख लो, 5 25 कम पड़ गया, नाम नाम 81 ज्यादा हो गया, 8 8 64, ये इस पे जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो सीधा ही कर लो, 5 से 1 निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। फर्स्ट को ही देख लो, 25 72 के नीचे आएगा तो कम पड़ेगा, ठीक है, 81 बड़ा हो गया, तो ये 105 है, ये 8864 ये जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 85। 9 is to x, x is to 4, then x is, तो इसमें आप इधर वाले को मल्टीप्लाई करो 36 और इसको x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6, डी आंसर। रिवर चंबल फ्लो थ्रू, चंबल रिवर है जो, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, वो कह रहा है किस स्टेट से होकर जाती है वो? देखो जो चंबल रिवर है वो बहती है MP, राजस्थान और यूपी, राजस्थान, MP और यूपी से बहती है। ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। A shopkeeper keeps price 25% above cost price, but it allows its customer 12% commission on the amount of their bills. ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड? प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। देखो 25% अबव कॉस्ट, मान लो कॉस्ट 100 है, उसका 25% प्रॉफिट यानी कि 120 हो गया, ठीक है। अब 120 है यानी कि उसका प्रॉफिट कितना है? 25 प्रॉफिट है। अब वो कह रहा है 12% कमीशन दे रहा है वो, ठीक है, कस्टमर को दे रहा है 12% कमीशन, अमाउंट ऑफ देयर बिल, उनके बिल पे दे रहा है। बिल कितना आ गया? बिल आ गया 125 का, तो 125 का 12% कमीशन देगा, ये आएगा 25 12 15, ये आ गया 15, ठीक है, 25 दूनी 50, ये 15 आ गया, 15 आ गया। देखो 25 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट मेड? देखो 25% प्रॉफिट ले रहा है ना, 15% तो उसने क्या हुआ, 15 ये कमीशन दे दी, तो उसके पास बचा कितना? 10% बचा ना उसके पास, तो परसेंट मेड, प्रॉफिट कितना बचा उसके पास? 10%, ठीक है, 10%। ABC स्टार्ट्स ए बिजनेस इफ A इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज B, 3 पर्सन है, A B और C, ABC है, B इन्वेस्ट एंड B 3 टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, A B कर रहा है 2/3 ऑफ C, तो C का ज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है, C का ज्यूम कर लो, ऐसा ज्यूम करो कि जो 2/3 से कट भी सके, ठीक है, जो 2/3 से कट भी सके, इजिली कट सके, तो मैं 3 ले लूंगी, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, हमें अपनी मर्जी है, तो ऐसा हम चूज करेंगे जो इजिली कट सके। सपोज मैंने ज्यूम किया C का कितना पार्ट है? 3, B का कितना है? 2/3 ऑफ C, तो ये 3 से 3 कट गया, तो B का कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है, और A का कितना है? इन्वेस्ट कर रहा है 3 टाइम्स, B का 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम 3 इंटू 2 6, तो ये आ जाएगी रेशियो 6:3, डी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है ये। The ratio of the number of boys and girls in a school 3:2, if 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holder, the percentage of scholarship holder, वैसे भी देखो ये 20% है, ठीक है, 3 का 20% है, और ये 2 का 30% है गर्ल का, तो ये 50% ही हुआ। तो वैसे भी अगर इसमें ऑप्शन में देखोगे तो 24 आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ दीज भी है, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज 3 रेशियो है, 300 मान लो बॉयज, गर्ल्स की कितनी रेशियो है? 20% है, तो 200 मान लिया मैंने गर्ल्स को, 30% 20% ऑफ द बॉयज 300 है, इसका 20% ले लो, सीधा आ जाएगा ये 60, ये आ गया 60, ठीक है जी। गर्ल्स का 30, तो उसका 20 था, इसका 30, ये भी कितना आ गया? 60। तो ये जो गर्ल्स और ये 30% और 20% है, ये क्या है? स्कॉलरशिप होल्डर, इनको स्कॉलरशिप मिल रही है, परसेंटेज निकालनी है, स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिली, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 120 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल इनका कितना है?
500 इंटू 100, तो ये 20 कट गई, 5 दूनी 10 4, 24% आ गया। ठीक है, 24% आ गया आंसर। शुगर इन यूरिन इज टेस्टेड विद, शुगर जो है यूरिन में कैसे टेस्ट होते हैं, कौन सा सोल्यूशन डलता है उसके लिए डलता है, इसमें दो 2 टाइप के सोल्यूशन डलते हैं, 2 टाइप से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें डलता है जो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, एक बेनिडिक्ट, एक और भी होता है FEH फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन डाल सकते हो, या तो ये डाल लो या ये डाल लो। तो इसमें क्या है, बेनिडिक्ट सोल्यूशन, 2 टाइप से टेस्ट कर सकते हैं हम इसका, शुगर का, बेनिडिक्ट सोल्यूशन। अच्छा, ये रिवर जो ये थी, चंबल रिवर का है ये गलती से यहाँ आ गई स्लाइड। चंबल रिवर का है, चंबल रिवर जो है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और एक यूपी है। ठीक है, और ये किसकी सहायक है, ये देखो स्टेट्स हैं इसमें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, और ये यमुना की सहायक है चंबल रिवर। द 3 आर टू सेव इन्वायरमेंट, द 3 आर टू सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए 3 आर कौन से हैं, हमारे पास 3 आर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, देखो ये 3 आर है हमारे। रिड्यूस का मतलब क्या है कि हम उन चीजों, जैसे आजकल कहते हैं ना प्लास्टिक को यूज मत करो। ठीक है, जो चीजें इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है उन चीजों को यूज मत करो। ठीक है, यूज क्लॉथ नैपकिन यूज करो। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के जो आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो बीच में से तो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, तो उसके क्लॉथ के बैग ही मिल रहे थे। ठीक है, प्लास्टिक के पन्नी, पन्नी जिसको कहते हैं, प्लास्टिक की पन्नी बंद हो गई थी। अवॉइड ओवर पैकेज गुड्स, भाई एक पैकिंग कर दिया आपने, उसके ऊपर फिर और पैकिंग कर दी, उसके ऊपर फिर और पैकिंग कर दी, तो क्या फायदा, वो वेस्ट ही तो है। जितना हो सकता है मिनिमम पैकिंग करो, इसको रिड्यूस करो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। रीयूज, उन कुछ चीजों को आप रीयूज कर सकते हो, जैसे आपने बीच में से कई बार आप देखते भी हो कि आता है कि अगर आपके कोई कपड़े, बुक्स वगैरह हैं, तो आपके क्लोथ हैं, तो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, चैरिटी में दे दीजिए किसी को, ताकि वो उनको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, और ग्रोसरी बैग्स ब्रिंग, अगर आप देखो बड़े शहरों में क्या होता है, अगर आप अपना बैग नहीं लेके जाओगे ना, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो, ठीक है, राशन का सामान लेने जा रहे हो, अपना बैग नहीं लोगे ना, वो कहेंगे हम आपको बैग दे देंगे, हम 10 रुपए लेंगे, हम 20 रुपए लेंगे। तो घर से अपना बैग लेके जाओ, ग्रोसरी बैग लेके जाओ। तो रीयूज करो चीजों को। फिर रिसाइकल, कुछ चीजों को आप रिसाइकल कर सकते हो, तो वही चीजें यूज करो जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम इतना देखते नहीं है कि जब हम सामान लेने जाते हैं हम ये देखते थोड़ा ना ये मटेरियल जो है ये किस चीज का बना है, हम तो लेके सीधा आ ही जाते हैं। वैसे हमें फोकस करना चाहिए बट हम इतना करते नहीं है। रिसाइकलिंग मीन उसको जैसे वेस्ट से कुछ जैसे खाद बना लेते हैं, वेस्ट से, जैसे वेस्ट होती है तो उससे हम जैसे सब्जी वगैरह है, छिलके वगैरह, उनसे हम क्या है खाद वगैरह बना लेते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं रिसाइकलिंग, कि इसको रिसाइकल करो आप। तो 3 आर हमारे हो गए, रिड्यूस, रीयूज और रीयूज, रिसाइकल। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, मिल्क एग्जाम्पल है इमल्शन का। इमल्शन क्या, सपोज मैंने 2 लिक्विड ले लिए, 2 लिक्विड ले लिए, जैसे मैंने एक ले लिया ऑयल और एक ले लिया मैंने वाटर। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे, बट नेचुरली ये मिक्स नहीं होते हैं, ये होता है इमल्शन। ठीक है, तो मिल्क भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हो तो प्रेसिडेंट टेक्स द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेता है। प्रेसिडेंट टेक द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर, यहाँ क्या है, गवर्नर है ये, GOVER, गवर्नर। ठीक है, या प्रेसिडेंट वर्क ऑन हिज ओन ऑन जजमेंट, नहीं, जिस स्टेट का गवर्नर, जिस स्टेट की आप जज अपॉइंट कर रहे हो उसी स्टेट के गवर्नर से राष्ट्रपति क्या करता है, कंसल्ट करता है। राष्ट्रपति किससे मशवरा लेगा, राज्यपाल से लेता है। ठीक है, सी आंसर आएगा। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, कल्पना चावला मेडिकल कहाँ है, करनाल से थी कल्पना चावला। ठीक है, जो उनके साथ सभी को पता ही होगा, जब वो स्पेस में गई थी तो उनके हादसा हो गया था उनके साथ, तो उनकी याद में ये काफ़ी चीज़ें बनवाई गई थी हरियाणा में। तो कल्पना चावला यूनिवर्सिटी जो है ये मेडिकल वाली करनाल में है। विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, कौन सा जो सोल्ट है जो क्या होता है, लवण जल अपघटित है, जल अपघटित है, वो है CH3, ये है SO4, पियानो, CaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, CH3CO, COONA। देखो इससे रिलेटेड लिखा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। ये क्या है, सोडियम एसिटेट है, जो ये एक तरफ से पाउडर की फॉर्म में होता है, एक तरफ से जैसे सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में ये सोल्यूबल है। ठीक है, ये सोलिड सोल्ट है एक तरफ से ना, नमक, नमक होता है जो, और पाउडर की फॉर्म में है जो किसमें, पानी में जल अपघटित होता है, सोल्यूबल मीन जल अपघटित है ये।
एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन द हरियाणा स्टेट कैपिटल ऑफ अग्रगण, अग्रगण की राजधानी पूछी हुई है, वो है अग्रोहा। अग्रगण की राजधानी क्या है? अग्रोहा। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा, अग्रोहा लिखा हुआ है यहाँ, थोड़ा सा वो हो गया वाटर मार्क की वजह से, अग्रोहा। ठीक है जी। वेयर इज मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ सिचुएटेड है? ये है सोनीपत, राई में, राई सोनीपत में। ठीक है, राई सोनीपत में, अच्छा स्कूल है ये। व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? गर्ल चाइल्ड को सेव करो, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करो, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को लोग मार देते थे, इसके लिए ये स्लोगन दिया गया। और इसकी जो है शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में, इसके जो इसका प्रोग्राम था उसका उद्घाटन किया था, तिथि को उद्घाटन कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। ठीक है, कब किया था? वो किया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। गर्ल्स चाइल्ड को सेव करो। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया पूछ रखा है, कौन होता है? राज्य का पूछ रखा है, राज्य का राज्यपाल। और अगर सेंटर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति। जो इनके पास पावर होती है वो नाम की होती है, जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, और इधर से सीएम के पास होती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम्स में आ चुका है। तो पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ था हरियाणा में? ये लागू हुआ था 94 की बात, 1994। अच्छा, दो ऑप्शन दे दिए 94 के भी। ठीक है, तो ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1994। फाइंड द ओड मैन आउट, ओड वन आउट करना है आपने। ये है झालरा, कड़ी, करी है, हंसली और ओढ़नी। देखो जो ये तीन है, झालड़ा, कड़ी, करी और हंसली, ये है हमारे आभूषण है, लेडीज के ऑर्नामेंट्स हैं, ये आभूषण है। जो ओढ़नी है चुन्नी टाइप में, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़ली, गाना भी है ना, सुना होगा। तो ये क्या है? ये ड्रेस का पार्ट है। ठीक है, ये ड्रेस का पार्ट है वुमन की। और ये तीनों जो है और आभूषण है। जैसे हंसली, हंसली मीन क्या है? बैंगल्स हो जाती है ना, जो भारी भारी जो बैंगल्स होती हैं उसको हंसली कहते हैं, चूड़ियों को। ठीक है, ओढ़नी है ड्रेस का पार्ट, तो ओढ़ वन आउट क्या हो गया? ओढ़नी होगी। देखो लिखा भी है जिसको पढ़ना हो। हंसली क्या होती है? हैवी बैंगल्स हैं। झालरा स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड, मोर, सिल्वर, रुपीज, ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं। कड़ी एंकलेट, पंजेब टाइप में, ये ऑर्नामेंट्स हैं। जो वुमेन की ड्रेस का पार्ट है, जैसे लहंगा हो गया, पेटीकोट हो गया, ये ओढ़नी। ठीक है, ये ड्रेस का पार्ट है, तो ये हमारा ओढ़ वन आउट हो गया। Which of the following natural parts of Haryana is the largest? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? देखो हम रह रहे हैं तो मेनलैंड हमारी क्या है? लार्जर है, मेनलैंड, मैदानी भाग, मैदानी भाग जो है हमारा सबसे बड़ा है। According to the census 2011 India, which district of Haryana has the highest density? सबसे ज्यादा जिला जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। घनत्व क्या है? यानी कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रह रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी रह रही है, तो वो घनत्व होता है सबसे ज्यादा किसका? फरीदाबाद का है। वो सबसे ज्यादा किसका है? फरीदाबाद का है। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा न्यूज़पेपर जो है फ्लोइंग पब्लिश्ड? पंडित नेकीराम शर्मा है यहाँ पे, नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा। नेकी का क्या दिया? नेकी करो, नेकी का क्या देते हैं हम? संदेश, नेकी का संदेश। तो कौन से था पंडित नेकीराम शर्मा का? नेकी संदेश, नेकी, सबको संदेश दो, नेकी करो, कर भला हो भला, नेकी संदेश। हरियाणा में प्रस्तावित है कुम्हारिया, कुम्हारिया न्यूक्लियर प्लांट है, ये कुम्हारिया है, कुम्हारिया, कुम्हारिया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? ये फतेहाबाद में प्रपोज्ड है, ये फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। प्रसिद्ध फेमस बीबीपुर और नजफगढ़ लेक्स हैं, नजफगढ़ की, ये हरियाणा के किस पार्ट में है? ये जो ये प्लेन में है ये। ठीक है, किस पार्ट में? मैदानी क्षेत्र में है। ये झीलें हैं नजफगढ़, और ये बीबीपुर की झील है, बीबीपुर झीलें हैं हरियाणा की। हरियाणा की झीलों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरियाणा की पॉपुलेशन है जो, रिवर्स, कौन सी रिवर कहाँ से? लेक्स और रिवर्स, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और ये पॉपुलेशन, इसके क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू, देखो अभी कहा था ना लेक्स और रिवर का, लेक्स का भी क्वेश्चन आ गया, रिवर का भी आ गया, पॉपुलेशन का भी, डेंसिटी का भी आ गया। तो किस शहर से निकाली गई? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ये इजी क्वेश्चन है। ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ठीक है, ए में, ए या डी में से आएगा, ये मैं हिंट दे देती हूँ आपको, ए या डी। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
हरियाणा हरिकेन, ये फेमस है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक्चुअल में अब हरियाणा इतनी इजी आती नहीं है, ये 3-4 साल पहले का है। तो लेकिन अभी भी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, एक आधा जो क्वेश्चन इजी आएगा वो इसी में से फंस सकता है, इसलिए हम ये पेपर कर रहे हैं। और दूसरा, इससे आइडिया हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपने साइंस का देखा, इमल्शन का आया हुआ था, उसका आया था, सोडियम एसीटेट का आया हुआ था, तो इससे क्या होगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। देखो साइंस तो इजी नहीं आई हुई थी इसमें। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव, जिन्होंने इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कप दिलवाया था, कपिल देव। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। हमने इसका ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन के आसपास हमारे हो गए होंगे, ठीक है। तो हमारा हाफ पेपर ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी इसमें हाफ कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स का पार्ट बचा हुआ है काफ़ी, तो कॉमर्स हमने नहीं स्टार्ट किया क्योंकि जनरल पेपर था, तो ये सभी के लिए है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, हम कॉमर्स के भी एमसीक्यू नहीं करते अभी, इसका पेपर मैं बाद में करवाऊंगी। कल हम क्या करेंगे, कॉमर्स के जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट वाइज स्टडी करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कंसेप्ट वाइज करवा दीजिए। टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल कॉमर्स का। तो ये जो वीडियो थी इसमें ये सभी के लिए है, हर पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए है। तो जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।